ओके, जिस 2022 का पार्ट बी का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर is constrained to roll without slipping on a horizontal plane under the action of the constant force F. Apply d distance above the cylinder in process. It experiences frictional force F at the point of a contact. For what value of the d F is minimum. जो डायग्राम था वो डायग्राम ये गिवन था और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा. सो इसको अब हम करेंगे. नाउ इसका जो है पहले मैं डायग्राम एक ड्रॉ कर लेता हूँ. डायग्राम जो था हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से था. कुछ इस तरह से था. यहाँ पर डी डिस्टेंस है, यहाँ पर एफ है, स्मॉल एफ है, ग्राउंड है. ओके, इस तरह से था. रोटेट हो रही है कुछ इस तरह से हो रहा है. नाउ सो हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, द मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स जो होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स समेशन एम इक्वल टू 0 होती है. जिसके एक्सिस समेशन एम क्या होती है, जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एम हम पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एम जो हम लेंगे हम नेगेटिव लेंगे. सो नाउ moment of force at the center. So momentum force about center तो 0 होगा. सो क्या होगा, एफ डी इक्वल टू एफ आर होगा, स्मॉल एफ आर होगा. सो डी क्या होगा, एफ एल बाई एफ होगा. नाउ उसके बाद एन एफ क्या होगा, स्मॉल डी बाई आर होगा. सो एफ हमारा है स्मॉल डी डिवाइड आर आया. नाउ डी को हम मिनिमम जो डिस्टेंस होगा डी इक्वल टू हम आर बाई 2 लेते हैं. अब रेडियस पे सो एफ आर बाई 2 आर इक्वल टू क्या आया, एफ बाई 2 आया. एफ बाई 2 आया. नाउ सो डी इक्वल टू आर बाई 2 पे एफ इक्वल टू एफ बाई 2 आ रहा है. नाउ इसके बाद सो डी इक्वल टू आर बाई 2 पे आ रहा है एफ बाई 2. एफ बाई 2 क्या हो रहा है,
मिनिमम हो रही है, m/2 जो हमारा हो रही है वो यहाँ पर मिनिमम। ये जो कोट्स है मिनिमम, सो d इक्वल टू क्या होगा, r/2 होगा। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। सो दूसरा जो क्वेश्चन है, स्मॉल ऑब्जेक्ट ए of mass m is free to slide on an inclined plane of a triangular block beam of mass 2m. Seen figure, initially both blocks are motionless. Block A starts sliding under the action of gravity from the highest point of the block beam. What is the speed of the block beam when the block hit the floor? इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये डायग्राम गिवन है। सो इसको हम करेंगे तो नाउ हमारा जो डायग्राम है, डायग्राम कैसा है, जिस तरह से है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए बी है, इसका मास 2m है, ये जो एंगल है 30 डिग्री है, लेंथ l है, और ये जो है h है, इसका जो वेलोसिटी है v2 है। नाउ उसका जो कंपोनेंट होगा कुछ इस तरह से होगा, v1 ब्लॉक इस तरह से आएगा, जहाँ बीच में पूरा न्यूट्रल था लॉन्ग टू एवरी रिएक्शन जैसे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो यहाँ पर ये जो होगा 30 होगा, ये क्या होगा v1 cos 30, और ये क्या होगा sin 30 होगा। सो vx क्या होगा, vx होगा v1 cos 30 डिग्री माइनस v2, और vy क्या होगा, vy होगा v1 sin 30 डिग्री, क्या होगा नाउ पी इनिशियल क्या होती है, ज़ीरो होती है, बॉक्स से बॉक्स कोई मूव नहीं कर रहा था। पी एफ क्या होगा, पी एफ हमारा होगा और पी एफ क्या होगा, पी एफ जो एग्जिस्ट करे सो पी आई इक्वल टू पी एफ होगा। सो ज़ीरो इक्वल टू क्या होगा, एम जो फाइनल वेलोसिटी जो है एम v1 cos 30 डिग्री माइनस v2 होगा। सो यहाँ से जो आएगा, यहाँ से हमारा जो आएगा, सो यहाँ होगा -2m v2 होगा, अल्टीमेटली होगा। सो यहाँ इसको रीअरेंज करने के बाद जो हमारा आएगा, रीअरेंज करने के बाद ज़ीरो इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ एम v1 cos 30 माइनस v2 -2m v2 होगा। सो v1 जो आएगा हमारा 2√3 v2 आएगा। नाउ तो एनर्जी जो कंजर्वेशन होगा, एनर्जी कंजर्वेशन जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m v(x², हाफ m v² ब्लॉक के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो mgh हाफ इंटू m mgh इक्वल टू हाफ इंटू m v1 cos 30 डिग्री
माइनस बी टू उसका होल स्क्वायर प्लस हाफ एम पी वन साइन 30 डिग्री उसका होल स्क्वायर। सो इसमें हम वी वन का वैल्यू जो हम पुट करेंगे उसके बाद हम एच को कैलकुलेट करेंगे। सो जी एच जो आएगा, ये एच जो आएगा 2v2 स्क्वायर प्लस 3/2 v2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। जो जी एच क्या है 9/2 v2 स्क्वायर एंड v2 क्या आया 2 जी एच रूट अंडर डिवाइडेड 3। सो ये आ गया। उसके बाद हम जो करेंगे एल जो होती है एच साइन 30 होती है, क्योंकि ये एच है एल है 30 डिग्री है। तो साइन 30 क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम पुट करेंगे तो क्या होगा L/2 होगा, इसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो आएगा 2G L/2 टू कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आया हमारा आंसर अंडर GL/3 आएगा। हो गया आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूविंग इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड centered at the r equal to 0 follows a trajectory given by r equal to e to the power minus alpha theta, where r theta are the polar coordinate of a particle alpha greater than equal to 0 is the constant, the magnitude of the force is proportional। इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ इसका हम करेंगे। सो r क्या हो दिया गिवन था माइनस अल्फा थीटा, u इक्वल टू क्या होती है 1/r इक्वल टू क्या होती है e टू द पावर अल्फा थीटा। नाउ डी स्क्वायर यू डिवाइडेड डी थीटा स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर तो अल्फा थीटा। सो डी स्क्वायर यू डी थीटा प्लस यू क्या होगा अल्फा स्क्वायर टू द अल्फा थीटा प्लस अल्फा ई टू द पावर अल्फा थीटा होगा ना, सॉरी अल्फा नहीं होगा, यहाँ पर ई टू द पावर अल्फा थीटा होगा। और एक किससे इक्वल होती है इससे तो माइनस एम एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ यू से इक्वल होती है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर अल्फा थीटा बोलो क्या होगा माइनस एम एल स्क्वायर एफ ऑफ यू। सो एफ ऑफ यू क्या होगा वेरियस यू क्यूब होगा। सो एफ ऑफ आर क्या होगा वेरियस 1/r³ होगा। हो गया आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 for a one-dimensional semi-harmonic oscillator which is given by Ket 0 does the ground state what is the value of the beta। ये गिवन है, ये जो गिवन है इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है तो इसको हम करेंगे। सो क्या था सो हम लिख लेते हैं 0 e to the power I k x 0 इक्वल टू क्या था जो माइनस बीटा माइनस बीटा 0 x स्क्वायर 0। नाउ सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो हम इसको पहले लिख लेते हैं एक्स क्या होती है। एक्स होती है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर टेल एनाइलेशन प्रिलेशन से हम लिख लेते हैं। सो पहले हम इसको लिख लेते हैं। सो 0 x स्क्वायर 0 ये जो होती है एच का डिवाइडेड 2m ओमेगा रूट अंडर उसका होल स्क्वायर 2n + 1 होती है, ये जो वैल्यू होती है। और x क्या होती है तो
एच का डिवाइडेड ओमेगा इंटू वन होगा, क्योंकि एन का वैल्यू ज़ीरो है, वर्जिन का वैल्यू ज़ीरो है, इंटू वन होगा। नाउ e टू दी पावर e टू दी पावर क्या होगा, माइनस बीटा, ये जो होगा e टू दी पावर माइनस बीटा एच का डिवाइडेड टेन ओमेगा होगा। सो होगा। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस बीटा एच का डिवाइडेड टू एम ओमेगा प्लस वन बाई टू फैक्टर बीटा एच का डिवाइडेड उसका होल स्क्वायर, ये चलता जाएगा। नाउ इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो इसको हम जब लिखेंगे ज़ीरो ई टू दी पावर आई के एक्स ज़ीरो, जब हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ज़ीरो वन प्लस आई के एक्स प्लस वन बाई टू फैक्टर आई के एक्स उसका होल स्क्वायर, ये भी चलता जाएगा। तो इसके बाद जो आएगा, सो हमारा जो इसका जो हम लेंगे, तो ज़ीरो वन ज़ीरो प्लस ज़ीरो आई के एक्स ज़ीरो प्लस वन बाई टू फैक्टर आई के होल स्क्वायर ज़ीरो एक्स स्क्वायर ज़ीरो। सो हम जो इस टर्म को लेंगे, क्योंकि इस टर्म को क्यों लेंगे, क्यों वही ऑर्डर राइट हैंड साइड में मैचिंग करेगा। सो एक क्या आएगा, माइनस के उसका डिवाइडेड टू, के उसका डिवाइडेड टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर ज़ीरो। सो हमारा जो आएगा माइनस बीटा डिवाइडेड टू, माइनस बीटा डिवाइडेड टू, सॉरी माइनस बीटा ज़ीरो एक्स स्क्वायर ज़ीरो इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के इसका डिवाइडेड टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर ज़ीरो आएगा, ये कट जाएगा। सो बीटा क्या आएगा, के स्क्वायर बाई टू आएगा, हो गया आंसर। बीटा जो आया हमारा के स्क्वायर बाई टू आया। ये भी इजी क्वेश्चन था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर B5। क्वेश्चन 5 क्या था, ये पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन वन डायमेंशनल एग्जैक्ट आइगन फंक्शन जो ग्राउंड सेट का गिवन था, ये जो आइगन फंक्शन गिवन है, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, इज ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इफ द पोटेंशियल V ऑफ x वैनिश एट इंफिनिटी ग्राउंड सेट एनर्जी ऑफ द गिवन बाय। सो जो आंसर होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी, वो वैनिश करे इन्फिनिटी पे। सो इसको जो हम करेंगे, सो ये जो था, तो साई क्या था, साई हमारा था ए और हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स। सो इसको हम लिख सकते हैं ए पर लैम्डा एक्स प्लस पर माइनस लैम्डा एक्स बाई टू, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स होती है, होती है। नाउ इसके बाद जो हम करेंगे टू ए पर लैम्डा एक्स प्लस पर माइनस लैम्डा एक्स। सो एक्स इक्वल ए जो है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो हो जाएगा। सो हमारा जो होगा लार्ज पोटेंशियल पे ई टू दी पावर लैम्डा एक्स होगा। सो टू ए टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स, जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये वैनिश कर जाएगा। सो नाउ इसको आप सॉल्यूशन इक्वेशन में आप पुट करेंगे। सो हम इसको पुट करके देखते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन इक्वेशन जो होती है माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड टू एम डी स्क्वायर साई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, ये तो नहीं होगा। सो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड टू एम डी बाई डी एक्स स्क्वायर टू ए टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई साई होगा। तो इसको जब हम करेंगे माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड टू एम, इसको जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, टू ए फैक्टर तो आ गया, माइनस लैम्डा आया। तो इसको हम जब इसको हम पूरे से साई लिख सकते हैं, ई साई, जो क्या आया
लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड 2m इक्वल टू ई आया। हो गया आंसर। सही सही को हम रीअरेंज कर देते, इसका आंसर हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम जो करेंगे, सो नाउ इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन था द लैग्रेंजियन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए यूनिट मास इज गिवन बाय एल गिवन है द हैमिल्टनियन क्या होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लैग्रेंजियन ये गिवन है, तो इसको हम करेंगे। सो लैग्रेंजियन को हम एक बार लिख लेते हैं। सो लैग्रेंजियन जो होगा उसको हम लिख लेते हैं एक बार। सो एल क्या था, एल था हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स डॉट। नाउ सो हैमिल्टन लिखेंगे। सो हैमिल्टन लिखने के लिए हमें क्या करना है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो पी क्या होती है, डेल एल पर डेल एक्स डॉट होगा ना। सो इसको हम करेंगे डेल एल पर डेल एक्स डॉट क्या होगा, एक्स डॉट होगा, इसको हम रेट करेंगे -0 होगा प्लस एक्स होगा। सो एक्स डॉट क्या होगा, p माइनस एक्स होगा ना। सो ये हो गया। नाउ h क्या होती है, h होती है एक्स डॉट डेल एल पर डेल एक्स डॉट माइनस एल होती है। तो इसको हम लिखेंगे। सो एक्स डॉट सॉरी हम लिखेंगे एक्स डॉट। सो एक्स डॉट प्लस एक्स माइनस हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट। जिसे हम जब करेंगे एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स डॉट एक्स माइनस हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस एक्स डॉट। सो ये क्या होगा, ये हमारा जो होगा हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एक्स डॉट सॉरी माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर 2x डॉट होगा। ये हमारा हो गया 2x डॉट माइनस हाफ एक्स स्क्वायर 2x डॉट। सो नाउ एक्स डॉट की जब हम p माइनस एक्स पुट करेंगे, सो हमारा जो आया h क्या होगा, p माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस 2x p माइनस एक्स होगा। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसको कर पे देख सकते हैं। सो ये जो आएगा हाफ p स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, द एनर्जी ऑफ टू आइजिंग स्पिन एस इक्वल प्लस माइनस हाफ एस टू एस वन इक्वल प्लस माइनस हाफ एस टू इक्वल टू प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस वन इज गिवन बाय ई इक्वल टू माइनस एस वन एस टू माइनस हाफ एस वन प्लस एस टू ए सर्टेन टेम्परेचर टी द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ spin takes plus 1 value 4 times than the take to be minus 1. What is the probability value they have opposition spin? बीटा को क्या था गिवन था। इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन था। तो इसको हम करेंगे। सो ई का गिवन था, ई जो हमारा गिवन था माइनस एस वन एस टू माइनस हाफ एस वन प्लस एस टू। सो एस वन एस टू और ई, सो जब प्लस वन जब होगा तो ये क्या होगा -2 होगा, क्योंकि हम इसे पुट करके देख सकते हैं ए प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, सो -2 होगा।
+1 -1 क्या होगा, +1 होगा, -1 +1 +1 होगा, और -1 क्या होगा, -1 0 होगा, माइनस इसका पुट कर -1 जो होगा वो बस 0 होगा। ये हमारा रियल आंसर आ गया। ओके, नाउ so so now probability +1 इक्वल टू क्या है, e⁻² बीटा होगा डिवाइडेड e⁻² बीटा प्लस 2 इंटू e⁻− बीटा +1 होगा। ये प्रोबेबिलिटी +1 के लिए होगा, क्योंकि इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ये ऊपर होगा टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो ट्रायल होता है वो ये लिख दिया। सो नाउ प्रोबेबिलिटी -1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी -1 ये जो होगा 1 डिवाइडेड e⁻² बीटा प्लस 2 इंटू e⁻− बीटा +1 होगा। सो नाउ जो हमारा जो कंडीशन जो था वो था e⁻p ऑफ +1 इक्वल टू 4 इंटू p ऑफ -1 सो इसका जो होगा इसको हम इक्वेट करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे, इसको जो हम लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा e⁻² बीटा डिवाइडेड e⁻² बीटा प्लस 2 इंटू द -बीटा +1 4 इंटू 1 डिवाइडेड e⁻² बीटा प्लस e⁻² इंटू -बीटा +1 होगा, कट जाएगा। सो e⁻² बीटा क्या होगा, 4 होगा। सो e⁻ बीटा क्या होगा, 2 होगा। नाउ बीटा का हम वैल्यू निकल आ गया। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ +1 एंड -1 ये क्या होगा, 2 इंटू द बीटा डिवाइडेड e⁻² बीटा प्लस 2 इंटू बीटा +1 होगा, इसको हम पुट कर देंगे। सो e⁻ बीटा क्या होती है, e⁻ बीटा होती है 2 डिवाइडेड 2 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड 2 प्लस 1, सो क्या होगा 1 डिवाइडेड 4 प्लस 1 प्लस 1, सो क्या होगा 1/6 हो गया आंसर। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पॉइंट चार्ज Q fixed at a point A inside the hollow grounded conducting spherical shell of a radius or distance from the center C. The force on the sphere due to the presence of the point charge. So इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ग्राउंडेड कॉन्डक्टिंग स्फीयर है, हॉलो ग्राउंडेड कॉन्डक्टिंग स्फीरिकल सरफेस है जिसका रेडियस r है, डिस्टेंस फ्रॉम A एट द सेंटर द स्फीयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक बाई इमेज से हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक बाई इमेज हम लेंगे। सो इलेक्ट्रिक बाई इमेज के दो लॉजिक हमें पता रहना चाहिए। सो यहाँ पर है, ये सेंटर है होलोग्राफिक स्फीयर के, एक Q पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पर एक चार्ज है। सो ये जो है C है, A है, ओके। ये जो डिस्टेंस है स्मॉल a है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल है। नाउ सो यहाँ पर एक पॉइंट है, P पॉइंट ले लेता हूँ। सो Q प्राइम जो होती है हमें पता होना चाहिए। Q प्राइम होती है -Q r डिवाइडेड a, और D क्या तो होती है r² बाई a। इलेक्ट्रिक बाई इमेज का ये लॉजिक का पता है, इलेक्ट्रिक बाई इमेज से आती है, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक बाई इमेज। सो F क्या होगा, F हमारा होगा 1/4πε0 Q प्राइम डिवाइडेड r माइनस Q प्राइम
सॉरी क्यू प्राइम डी माइनस है उसका होल स्क्वायर. सो नाउ इक्वल टू हम पुट करेंगे 1 बाई होल पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू माइनस क्यू आर बाई ए डिवाइडेड क्यू प्राइम का वैल्यू पुट कर दिया आर स्क्वायर बाई ए माइनस है उसका होल स्क्वायर. नाउ इसको हम रीअरेंज करेंगे. तो उसको रीअरेंज करने के बाद जो हमारा आएगा उसको रीअरेंज करने के बाद सो एफ क्या आया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू आर बाई ए आर स्क्वायर बाई ए माइनस है उसका होल स्क्वायर. तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई सो माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड आर बाई ए डिवाइडेड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर आएगा उसका होल स्क्वायर. सो माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर ए डिवाइडेड आर प्लस है उसका होल स्क्वायर आर माइनस है उसका होल स्क्वायर. समझ इसका सूत्र पहले. सो ये जो आंसर आया सो ये जो है नेगेटिव साइन पर नेगेटिव साइन तो किस तरफ से होगा ए टू सी होगा ए टू सी नहीं निगेट कर रहा है. सो ये आंसर करेक्ट हो गया. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कैपेसिटर ए रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब partially filled with two identical rectangular parallel plate capacitor which is the maintained at the potential V1 and V2 greater than V2. The slab can freely move in the space in the capacitor plate without any friction. Which of the following statement is true? C1 ये जो डायग्राम गिवन है सो इसके बाद ये जो आंसर होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा. द स्लैब विल मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल. ओके ये जो ऑप्शन करेक्ट होगा. ये कुछ करने की जरूरत नहीं फिजिक्स से ही ये हो जाएगा. सिर्फ फिजिक्स से ही इसका आंसर आ जाएगा. सिर्फ फिजिक्स से कोई भी मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये जो था कुछ इस तरह से था C1 V1 ये जो था इस तरह से एप्सिलॉन आर समथिंग कुछ इस तरह से था C2 V2. नाउ C1 क्या होती है इक्वल टू क्यू वाई V1 होती है. C2 क्या होगा क्यू वाई V2 होगा. ये 12 से हम करते आ रहे हैं. और क्या होती है क्या होती है कि मतलब V2 ग्रेटर देन V1 है तो C1 लेस देन C2 होगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है. ओके ये आप V1 ग्रेटर देन V2 गिवन है तो ये जो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा तो C1 लेस देन C2 होगा. एफ क्या होती है एफ हमारा होती है एफ को हम लिखेंगे जो एफ कैपेसिटर के लिए जो तो एफ होती है. और जो एनर्जी जो होगा एनर्जी क्या होगा हाफ सी वी स्क्वायर होती है. एफ क्या होगा माइनस डी वाई डी आर होगा. सो इसको हम करेंगे सो क्या होगा सी वी होगा ना. सो F1 क्या होगा C1 V1 F2 क्या होगा C2 V2 होगा. सो क्योंकि तो पोटेंशियल को जब हम ध्रुवक अल्टीमेट पोटेंशियल को जब कांस्टेंट लेंगे तो क्या आएगा P बाई V तो A वैरियस C होगा. सो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसका कैपेसिटी कम होगा तो उस पर फोर्स कम लगेगा क्योंकि यहाँ से जो आएगा F1 लेस देन F2 आएगा. सो पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है F1 लेस देन F2 आ रहा है तो पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है उसके तरफ ही मूव करेगा. सो पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है सो स्लैब विल मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल क्योंकि हायर पोटेंशियल पे मूव करेगा. ओके क्योंकि C मिनिमम है ना. सो F1 सो किस में आएगा इस तरह से ये मूव करेगा स्लैब इस तरह से मूव करेगा. इसे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से मूव करेगा स्लैब. ओके बहुत इजी क्वेश्चन था. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या था क्वेश्चन नंबर 10 था एक ग्रुप गिवन था E A A स्क्वायर B B A A B B A स्क्वायर. ए ग्रुप ऑफ 6 ऑर्डर 6
is the identity element and A is the order of 3. Which of the following statement element, which of the order of the B? इस ऑप्शन का ये ऑप्शन करेक्ट होगा. सो इसको हम करेंगे. सो ये जो होगा, सो हम इसको हम पहले हम इसको करते हैं. तो ये जो है, सो ई ए क्या होती है? ए होती है. ए क्या होती है? ए स्क्वायर होती है. और 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 ए ए ए क्या होती है? ए क्यूब होती है. ए जो होगा ए क्यूब होगा. सो ए क्यूब क्या होगा? स्क्वायर. और ए क्या होगा? ए क्यूब होगा. सो ए क्या ई होती है. सो इसका ऑर्डर जो है 3 है. नाउ इसके बाद जो ई बी क्या होती है? बी होती है. ए है हमारा ग्रुप पे. बी क्या होगा? बी स्क्वायर होगा. ये भी हमारा ग्रुप पे है. नाउ बी क्यूब होते हैं जो हमारा ग्रुप पे नहीं है. सो इसका जो ऑर्डर होगा 2 होगा. B2. सो आर डी ऑर्डर होगा 2. सो हमारा जो ग्रुप है जी जो ग्रुप है सो जी जो ग्रुप है क्या है? ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर. सो ये हमारा हो गया. सो इसके बाद हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? कंसीडरिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर जे प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स जे नॉट जे जीरो एक्स प्लस डी बाई डी एक्स प्लस रो. There is a act on a set of monomials, a set of polynomial x to the power m for mu and rho is a constant. Which of the following statement of the following equal to j0 j plus minus j plus j0 x to the power m. तो इसका ऑप्शन है j plus x to the power m करेक्ट होगा. सो इट्स लेंथी प्रोसेस है. पहले हम j0 और j प्लस को निकालेंगे, उसके बाद j प्लस j0 को निकालेंगे, उसके बाद हम इसको पुट कर देंगे. सो हमारा जो आया, तो पहले हम एक एक करके करते हैं. सो जे प्लस क्या होगा? J0 क्या है? x प्लस डी वाई डी एक्स प्लस रो. उसके बाद क्या है? जे प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स इंटू, इसको हम साई ले लेते हैं. साई टू द पावर m, इसको हम साई ले लेते हैं. साई एक्स टू द पावर m ही साई है. तो साई है जो एक्स टू द पावर m है जो मोनोनोमियल्स है. सो इसको हम करेंगे. सो ये क्या होगा? एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी साई वाई डी एक्स प्लस क्या आएगा? प्लस एक्स डी वाई डी एक्स म्यू एक्स आई प्लस क्या आएगा? रो एक्स स्क्वायर डी साई बाई डी एक्स प्लस क्या आएगा? रो म्यू एक्स आई. ओके. नाउ तो हम करेंगे, ये जो होगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x डी साई बाई डी एक्स प्लस ये जो आएगा एक्स स्क्वायर डी साई बाई डी एक्स म्यू आएगा प्लस म्यू साई होगा, म्यू साई एक्स होगा. नाउ इसके बाद रो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी डी साई बाई डी एक्स प्लस रो म्यू एक्स साई. इसको हम रीअरेंज कर लेंगे. रीअरेंज करने के बाद जो हमारा आएगा, सो जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा आएगा
सो इसको रीअरेंज करने के बाद जो हमारा आएगा हम लिख लेते हैं। सो हमारा जो आएगा एक्स क्यूब डी स्क्वायर साइड डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 2 प्लस म्यू प्लस रो डी साई बाई डी एक्स प्लस क्या होगा म्यू एक्स आई रो म्यू एक्स आई, ये हमारा आ गया। ओके ये आया हमारा रीअरेंज करने के बाद। नाउ उसके बाद हम जे प्लस जे ज़ीरो निकालेंगे। तो जे प्लस जे ज़ीरो क्या होगा जे प्लस जे ज़ीरो। सो ये जो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स, उसके बाद एक्स डी बाई डी एक्स प्लस रो साई। नाउ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साई प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स रो साई प्लस म्यू एक्स स्क्वायर डी साई बाई डी एक्स म्यू एक्स रो साई हो गया। ना इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर साई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रो डी साई बाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स स्क्वायर डी साई बाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स रो साई। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आएगा जो सब्ट्रैक्ट जो पहले जो पाया उसके बाद जो हम क्या करेंगे हम इसके बाद जो हम करेंगे सो हम करेंगे अच्छे जे ज़ीरो जे प्लस माइनस जे प्लस जे ज़ीरो जो हम करेंगे। उसके बाद हमारा जो आएगा ए इक्वल टू जो आएगा आप करके देख सकते हैं जे प्लस साई आएगा, साई जे प्लस में ही आएगा। सो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो ये लॉजिक है आप एक्स टू दी पावर एम को आप एक्स टू दी पावर एम को आप जस्ट साई ले लेंगे, काज मिट जाएगा। एक्स टू दी पावर एम को लेने के बाद उसके बाद जो आएगा इफ द 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड विद द टाइम टी, जो 3 वेरिएबल जो था एक ए गिवन है, उसके बाद ए गिवन है डी एक्स बाई डी टी एक्स वाई माइनस जेड डी वाई बाई डी जेड डी टी वाई माइनस जेड डी जेड बाई डी टी जेड एन। उसका जो फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन इनवेरिएंट ऑफ टाइम, कौन सा होगा जो टाइम इनवेरिएंट होगा, उसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सो कौन सा जो होगा जो टाइम इनवेरिएंट होगा सो जो टाइम इनवेरिएंट होगा सो नाउ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या है एक्स वाई माइनस जेड। सो एक्स क्या होगा एक्स होगा सी वन टू दी पावर वाई माइनस जो टी होगा ना। सो नाउ वाई क्या होगा वाई हमारा होगा सी टू दी पावर जेड माइनस सिक्स टी होगा और जेड क्या होगा सी थ्री ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई टी होगा। नाउ पहले हम जो ऑप्शन करेक्ट है उसको लेते हैं वाई जेड प्लस जेड एक्स करेक्ट है हमारी समझ तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा एक्स वाई जेड होगा, जिससे हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा इसे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा डिवाइडेड एक्स वाई जेड। सो क्या होगा सो सी वन ई टू दी पावर सो इस प्राइम से ले लेंगे जो प्राइम में है सी वन ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स टी प्लस सी टू ई टू दी पावर जेड माइनस सिक्स टी सी थ्री टू दी पावर एक्स माइनस वाई टी डिवाइडेड जो प्रोडक्ट होगा सी वन सी टू सी थ्री ई टू दी पावर ई टू दी पावर ई टू दी पावर ई टू दी पावर जो होगा
ओके नाउ इसके बाद जो हमारा आएगा सो उसके बाद जो आएगा C1 टू द पावर y माइनस जेड टी प्लस C2 टू द पावर C2 x टू द पावर so C2 x to the power z minus xt plus C3 to the power x minus yt divided C1 C2 C3 to the power y minus zt plus z minus xt to the power x minus yt। वेरियस जो होगा जो हमारा जो फॉर्म में है जो इसका जो x प्राइम y प्राइम प्लस y प्राइम z प्राइम प्लस z प्राइम x में ये जो वेरियस होगा एक्स वाई होगा सॉरी एक्स वाई होगा प्लस 1 बाई वाई जेड होगा प्लस 1 बाई जेड एक्स होगा। सो ए इसका जो ए आंसर है ऑप्शन करेक्ट है। सो अल्टीमेटली जो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड सी वेरियस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड C1 C2 C3 ध्रुवक है। सो ये जो आंसर सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? ए सर्कुलरली पोलराइज्ड लेजर ऑफ पावर P is incident on a particle of M. The particle which is initially at rest completely absorbs the incident radiation. The kinetic energy of a particle as a function of time is given by। इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो था एक पोलराइज्ड लेजर जो पावर P था पार्टिकल M मास M था। द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट कंप्लीट रेडिएशन करता है। तो इसका जो होगा सो जो एनर्जी जो होती है सो अल्फा ई जो होती है यहाँ पर जो एनर्जी जो होती है सो रूट अंडर एम सी स्क्वायर 2t माइनस अल्फा ई होती है। सो पी क्या होगा रूट अंडर एम सी स्क्वायर 2t माइनस पी होगा। ओके अल्फा ई क्या होती है? अल्फा ई बाई टी क्या होती है? पावर होती है। तो इसमें पुट करनी सो इसको हम रीअरेंज करेंगे। सो पी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड एम सी पोलराइज साइड के लिए होती है 2t माइनस पी टी होगा। सो 2t क्या होगा? पी टी इंटू पी टी बाई एम सी स्क्वायर माइनस 1। सो टी क्या होगा? तो टी हमारा होगा सो हमारा जो टी होगा आपसे डिवाइड कर देंगे। सो टी हमारा जो आएगा सो टी जो आएगा पी टी डिवाइडेड एम सी स्क्वायर डिवाइडेड 2 माइनस 1। सो जो आएगा प्लस 1। सो ये ऑप्शन जो आएगा एनर्जी जो आएगा ये आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था कि ऑप एम्प के लिए था। क्वेश्चन नंबर 14 जो था ऑप एम्प के लिए था। जो आउटपुट वोल्टेज जो व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज जो गिवन था 1 नैनो एम्पियर इनपुट करंट जो गिवन था 1 नैनो एम्पियर था। सो डायग्राम गिवन है। तो उसके बाद देखो पहले हम इस भी ए को निकाल लेते हैं। भी ए क्या होगा? भी ए आउटपुट क्या होगा उसके बाद हम एक एक करके करेंगे। सो भी ए क्या होगा? सो भी ए को हम निकाल लेते हैं। सो ये पहले था 1 नैनो एम्पियर था करंट जा रही है माइनस प्लस ये जो है भी ए है। इसके बाद क्या था 10 मेगा ओम था और एक ग्राउंडेड था। सो वर्चुअल ग्राउंड जो होती है यहाँ पर जो पोटेंशियल जीरो होती है तो इस पॉइंट में पोटेंशियल जीरो होगा। तो वर्चुअल ग्राउंड का तो एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल। यहाँ पर जहाँ पोटेंशियल होगा यहाँ पर भी वही पोटेंशियल होगा। सो
1 नैनो एम्पियर क्या होता है, करंट में ले लेते हो, यहाँ पर यहाँ से जा रही है। सो ओम लॉस है, ओम लॉस 1 नैनो एम्पियर डेल्टा V डिवाइडेड V है, ये जो होती है डेल्टा V होती है, डिवाइडेड R होती है 10 मेगा ओम। सो V क्या होगा, V हमारा होगा 1 नैनो एम्पियर इंटू 10 मेगा ओम। सो 10 टू द पावर -9 7, क्योंकि 10 है वोल्टेज होगा, माइनस साइन होगा एक। सो क्या होगा 10 टू द पावर -2 वोल्ट होगा माइनस। वी ए हमारा आ गया। सो वी ए जो हमारा आ गया, उसके बाद हम जो करेंगे, वी ए हमारा आ गया 10 टू द पावर -2। सो इसके बाद जो हमारा आया 10 टू द पावर -2। सो ये क्या था, वी ए था, इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं क्योंकि प्लस ऊपर में है। तो इसको जब हम उल्टा करके लिखेंगे, यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ पर भी ए होगा। उसके बाद जो होगा, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पर है 1 किलो ओम, और यहाँ पर है 99 किलो ओम, और ये क्या है वी बी ए। वी बी कैसा है, यहाँ पर वी ए क्या हम निकल के -10 टू द पावर -2 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी वही वोल्टेज होगा, -10 टू द पावर -2 वोल्ट। सो करंट इस तरह से आ रही है। सो ओम लॉस जो आएगा 0 माइनस और -10 टू द पावर -2 डिवाइडेड 1 के ओम इक्वल टू क्या होगा, -10 टू द पावर -2 माइनस वी बी डिवाइडेड क्या 99 होगा, के तो कट जाएगा किलो ओम। सो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10 टू द पावर -2 इक्वल टू क्या है प्लस 10 टू द पावर -2 इक्वल टू माइनस वी बी। ओके, और यहाँ पर एक 99 प्रोडक्ट होगा, गुण होगा। सो वी बी जो हमारा आएगा, इसको हम रीअरेंज करेंगे। सो वी बी जो हमारा आएगा, वी बी जो हमारा आएगा, सो इसको हम क्या आएगा, 99 को जब अप्रोक्सीमेटली हम 100 ले लेंगे, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -2, तो क्या आएगा 1 आएगा ना, 1 वोल्ट हो गया आंसर। और उसके साथ जब हम 1/100 सब्ट्रैक्ट बाय एडिशन करें तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सो 1 वोल्ट आ गया। सो नाउ इसका जो आंसर होगा 1 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, क्वेश्चन नंबर 15 थर्मोडायनामिक्स से लिए था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, क्वेश्चन नंबर 15 था, एक कंटेनर हैज 2 कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट contain oxygen gas at the pressure P1, volume V1 and temperature T1. Second compartment contain nitrogen gas P2, pressure P2, volume V2, temperature T2. The partition separation 2 compartment removed and the gases are allowed to mix. What is the temperature of the mixture gas when it is comes to equilibrium? सो जो आंसर होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। सो ये जो हम करेंगे, सो टी जो होती है फाइनल टेम्परेचर जो होती है N1 C1 T1 प्लस N2 C2 T2 डिवाइडेड क्या होती है N1 C1 प्लस N2 C2। नाउ एक एक करके हम N1 N2 का वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पर जो होगा स्पेसिफिक C1 C2 इक्वल होती है, C1 C2 इक्वल। सो हमारा जो अल्टीमेट जो आएगा T1 डिवाइडेड N2 T2 डिवाइडेड N1 प्लस N2 से कट जाएगा, बोलो सी लेते हैं, सब कट जाएगा। सो इसको जब हम लिखेंगे अल्टीमेटली, सो हमारा जो आएगा N1 क्या होती है, सो P1 V1 इक्वल टू N1 R T1 होती है, और P2 V2 क्या होती है N2 R T2 होती है। सो N1 क्या आएगा P1 V1 डिवाइडेड R T1, और N2 क्या आएगा P2 V2 डिवाइडेड N2 R सॉरी यहाँ जो T2, इसको हम पुट कर देंगे। सो P1 V1 डिवाइडेड R T1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड R T2 डिवाइडेड क्या आएगा P1 V1 डिवाइडेड R T1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड R T2। सो जब हम रीअरेंज करेंगे, बहुत ईजी था, आर तो कट जाएगा। सो T1 यहाँ पर कर रहे, T2 कट गया। सो क्या आया P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड क्या आएगा P1 V1 T2
प्लस P1 P2 V2 T1 और यहाँ पर आएगा T1 इंटू T2 हो गया आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था। नाउ ओके ओके सो 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 प्लीज like, share, subscribe. Okay, thank you.